Now what we will do is, now we will start revising once we will recall this everything. और फिर उसके बाद क्या करें, once we will recall this everything, और उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम PYQs डिस्कस करेंगे. ओके चलो लेट मी रिकॉल इट फर्स्ट. हम सब रिकॉल करेंगे कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था. उसके वजह से हम रिकॉल जितना रिवीजन ज्यादा करते हैं, हाउ मच वी रिवाइज दैट मच वी रिमेंबर. ओके सो रिवीजन इज कंपल्सरी एवरी डे. एटलीस्ट यू रिवाइज 10 times, 10 minutes, then also it is enough. Okay, if you revise at least once, you see this PDF and just read it. No need of mugging it up. Okay, just read it once, you will remember it. अभी यहाँ पे देखिए, हम फिर से एक बार सब रिवाइज करेंगे और उसके बाद वेट, हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं. हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं. ओके हाँ चलो, तो हमने क्या देखा था आज, हमने क्या मतलब हमने क्या पढ़ा है, तो सेल पढ़ा है जो कि वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट है. सेल क्या है हमने देखा था, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, तो उसका मीनिंग है अ वेरी स्मॉल रूम. राइट, उसका मीनिंग क्या है, अ वेरी स्मॉल रूम. हाँ तो अभी यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा था, सेल ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट. ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट. राइट, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. अभी ये सेल में हमने देखा था ऐसे सेल है, सेल है. राइट, ये सेल है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है. व्हाट इज दिस इज न्यूक्लियस. उसके बाहर क्या है, व्हाट इज दिस, आउटसाइड इट, सेल मेम्ब्रेन. व्हाट इज देयर, सेल मेम्ब्रेन. ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और यू कैन से दिस एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाहर क्या है, व्हाट इज दिस, आउटसाइड दिस, व्हाट इज इट, आउटसाइड दिस, सेल वॉल है. क्या है, सेल वॉल है. राइट, सेल वॉल है. अभी हाँ ये हमें समझ आया. और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, तो ये साइटोप्लाज्म है. हमने क्या देखा था कि साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है जो कि किस में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है. ओके इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे होता है. अभी हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स. तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स करते क्या है, ये हमने क्या देखा, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस. अभी सेल ऑर्गेनेल्स, गोल्जी बॉडी, ये क्या है, गोल्जी अपैरेटस. इसके साइड में क्या होता है, ऐसे ये जो डॉट्स है वो क्या है, राइबोसोम है. तो इसके साइड में क्या होता है, ER होता है. ER को हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. व्हाट वी से टू ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसके बाद क्या होता है, और वैक्यूल्स होते हैं. क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं. उसके बाद क्या होता है, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है. क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है. उसके बाद क्या होते हैं, लाइजोसोम्स होते हैं. क्या होता है, लाइजोसोम्स जो कि सुसाइडल बैग है. उसके बाद क्या होता है, प्लास्टिड्स हमने देखे थे, प्लास्टिड से. तो अब हम इस सब की एक बार रिकॉल कर देंगे और फिर हम PYQ स्टार्ट करेंगे. ओके चलो अब हम रिकॉल करते हैं. I'll erase this and then we will recall it one one. Okay हाँ अभी यहाँ पे देखिए सेल. पहली बात तो हमें सेल का क्या क्या पता है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, we will do divisions like this. ओके सेल. अभी सेल, हाँ सेल, तो सेल यहाँ पे करते हैं हम. सेल, तो सेल के हमें क्या क्या पता है, दो टाइप के होते हैं. एक होता है ऑर्गेनिज्म, दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेल्युलर. ओके यूनिसेलुलर में क्या होता है, तो एक ही सेल फंक्शन करता है. मल्टीसेलुलर में व्हाट हैपेंस, डिफरेंट डिफरेंट सेल डू डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस. ओके वी नो दैट. बट सेल क्या क्या होते हैं, तो वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल. और एक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल. राइट, प्रो मतलब क्या होता है, हमने देखा था प्रिमिटिव न्यूक्लियस.
मतलब मैच्योर नहीं होता है न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस, राइट, ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक करेंगे और यहाँ पे क्या होता है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्लाइडली बिगर होते हैं। इनमें न्यूक्लियस होता है क्या, नहीं, इनमें क्या होता है, न्यूक्लियक एसिड या फिर और न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, राइट। दोनों में क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। दोनों में राइबोसोम्स होते हैं। इसमें दोनों में राइबोसोम्स होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ दिस? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ओके, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट, here in eukaryotic mitochondria is present. Mitochondria is present. Okay, now we will see examples of this. Eukaryotic के example क्या है? Plants, algae, fungus, animals. यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स है, राइट। और प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स क्या है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगाए, ब्लू ग्रीन अलगाए। उसके बाद क्या है, माइकोप्लाज्म है। तो माइकोप्लाज्म का एक्सेप्शन क्या है, व्हाट इज एक्सेप्शन ऑफ माइकोप्लाज्म? माइकोप्लाज्म का एक्सेप्शन हमने क्या देखा था, रिकॉल इट। माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। माइकोप्लाज्म क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। उसका वो क्या हमने क्या बोला था, दिस इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज यूनिसेल्यूलर। प्रोकैरियोटिक्स आर ऑलवेज यूनिसेल्यूलर। this are both, this may be unicellular or multicellular, or multicellular, understood? हाँ, mycoplasm is unicellular only, it does not have cell wall, this is the exception, right? It can change its shape, it can change its shape, शेप चेंज कर सकता है कौन, माइकोप्लाज्म। और माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म क्या है, तो स्मॉलेस्ट 0.3 माइक्रोमीटर उसका क्या है, डायमीटर है। सेल का डायमीटर कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर। और क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक्सेप्शन क्या है, तो सेल वॉल नहीं है, ये है एक्सेप्शन, ओके। हमने फिर देखा था कि बिगेस्ट सेल, बिगेस्ट सेल कौन सा है, तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो बिगेस्ट सेल है। फिर हमने देखा कि था कि आरबीसी, आरबीसी का डायमीटर क्या है, तो 7 माइक्रोमीटर डायमीटर था आरबीसी का। एम आई क्लियर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक तो समझ आया, ये रिकॉल कर दिया। अभी हम क्या रिकॉल करेंगे, now what we will recall, we will recall that what are सेल के फंक्शंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस क्या है, ओके। नाउ सी हियर, हम पहले क्या रिकॉल करेंगे, हम पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिकॉल करेंगे। क्या रिकॉल करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, राइट। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, ये क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन होता है।
ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस होता है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला था सिंगर और निकोलसन ने, राइट। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने बोला था, सिंगर और निकोलसन ने। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोला था, क्योंकि वहां पे मूवमेंट दिखी थी, किसकी मूवमेंट दिखी थी, प्रोटीन्स की मूवमेंट दिखी थी, लैटरल मूवमेंट हमने देखा था कल। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, प्रोटीन्स, उसके बाद लिपिड्स, उसके बाद किससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है, राइट। फिर हमने क्या देखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, हमने देखा कि सिलेक्टिवली परमेबल मतलब सेमी परमेबल है, उसका नाम क्या है, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी हम इसे बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन बोलते हैं। हमने एक ऑर्गेनिज्म देखा था विच इज मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनिज्म कौन था, वायरस था, वायरस डू नॉट हैव मेम्ब्रेन, यस। और फिर हमने क्या देखा था, व्हाट वी हैव सीन मोर अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट वी सॉ मोर अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल सेल की, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, राइट। और ओके, सो दिस इज अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना समझ आए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला था, फिर सिलेक्टिवली परमेएबल है, डिफ्यूजन करता है, ऑस्मोसिस करता है, डिफ्यूजन मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोसिस सेम लाइक डिफ्यूजन बट इन वाटर, सेम लाइक डिफ्यूजन बट टेक्स प्लेस इन वाटर। फिर आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल की, किससे बना होता है, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला था हमने इसे। फिर क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर यूनिवर्सल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, चलो नाउ हाँ, अब हम करेंगे सेल वॉल। अब क्या करेंगे, सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल, प्लांट्स सेल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल होता है सेल वॉल। ये तो हमें पता है। सेल वॉल क्या करता है, सपोर्ट देता है, सपोर्टिव। फिर क्या करता है, सेल्स को इंटरैक्शन करने में मदद करता है, इंटरैक्शन ऑफ सेल्स, इंटरैक्शन ऑफ सेल्स में कौन मदद करता है, सेल वॉल मदद करता है। सेल वॉल कैसा होता है, फुल्ली परमेएबल होता है, फुल्ली परमिएबल सेल वॉल होता है। सेल वॉल क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। अलग अलग मतलब अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग सेल वॉल बने होते हैं, राइट। नाउ वी विल सी प्लांट्स का किससे बना होता है, सेल्यूलोज से, प्लांट्स का सेल्यूलोज से। फंगस का, सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ चिटिन, cell wall of fungi is made up of chitin. Then cell wall of algae, it is made up of tannous, mannanous, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, and which is and one more important cellulose। मतलब एल्गाई का सेल वॉल किससे बना होता है, टेनानस, सेल्यूलोज, मैनामस और कैल्शियम कार्बोनेट। फंगाई का चिटिन से और प्लांट्स का सेल्यूलोज से। ओके,
हाँ, आउटर मोस्ट लेयर होता है, फिर सपोर्ट देता है, सपोर्टिव होता है, शेप चेंज करने में हेल्प, मतलब शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है, शेप मेंटेन्स शेप मेंटेन में हेल्प करता है, सपोर्ट देता है, फिर इंटरेक्शंस ऑफ सेल्स में मदद करता है, दो सेल्स के इंटरेक्शन में सेल वॉल मदद करता है, फुल्ली परमेबल होता है, मतलब किसी को भी अंदर आने देता है, एनी मॉलिक्यूल्स इट कैन टेक इनसाइड। ओके, फिर प्लांट्स का सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है, फंगाई का चीटिन से, एल्गाई का टेनानस वेनामस फिर सेल्यूलोज और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ओके, नाउ सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, राइट। अभी हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म से क्या होता है। क्या देखेंगे अब हम, साइटोप्लाज्म देखेंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो फ्लूइड होता है। लेट मी चेक योर कमेंट्स। हाँ, अब क्या देखेंगे हम, एक मिनट, अब हम क्या देखेंगे, साइटोप्लाज्म देखेंगे। उसके पहले न्यूक्लियस देखेंगे, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, राइट। यहाँ से ही देखते, ओके, एक मिनट। हाँ, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वी सॉ दैट डिफ्यूजन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, गैसेस हम किससे एक्सचेंज कर सकते हैं, वाटर डिफ्यूजन से है। हमने देखा है, मैंने कल पढ़ाया था कि दो टाइप के डिफ्यूजन होते हैं, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एडिशनल एनर्जी लगती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो हम लेते हैं एटीपी रेस्पिरेशन से, हम जो इनहेल एक्सेल करते हैं उससे। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती ही नहीं है। हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ये भी बोल सकते हैं कि मतलब वो डिफ्यूजन ग्रेडियंट है अगेंस्ट डिफ्यूजन ग्रेडियंट है, राइट ना, इट इज अगेंस्ट डिफ्यूजन ग्रेडियंट ओनली, क्योंकि वो उल्टा काम कर रहा है। फिर हमने देखा था कि ऑस्मोसिस के 3 टाइप होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल स्वेल हो जाता है क्योंकि सराउंडिंग में ज्यादा पानी होता है, इसलिए वो अंदर ले लेता है। फिर हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल सब पानी बाहर निकालता है क्योंकि सराउंडिंग डज नॉट कंटेन मच वाटर, दैट्स व्हाई सेल श्रिंक्स। देन आफ्टर दैट वी सॉ आइसोटोनिक। सो व्हाट हैपेंस इन आइसोटोनिक in surrounding and inside the cell, same amount of water means same ratio is present, so there is no change in the size of the cell, right. Then nucleus, nucleus we know that it is a manager of the cell. The nucleus has 2 coverings, 2 membranes outside, that one is porous. So what that porous does, that porous helps in intake and outtake, means वो outtake और intake, बाहर जाने में और बाहर materials बाहर फेंकने में और अंदर लेने में मदद करता है। कौन मदद करता है, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है, पोरस मेम्ब्रेन, वो हेल्प करता है। मतलब साइटोप्लाज्म से कुछ भी अंदर लेना है तो, या फिर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में डालना है तो। ओके, उसके बाद हाँ, न्यूक्लियस के खुद के क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन और डीएनए से। डीएनए क्या है, हेरिडेटरी मटेरियल है विच वी कैन ट्रांसफर। और फिर प्रोटीन और डीएनए से बने होते हैं, और डीएनए कैसे होता है, हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है, राइट, मतलब उसका शेप डबल स्ट्रैंडेड होता है। ओके, और उसके बाद हाँ, जो डीएनए सीयर यहाँ पे देखियो, जो सेल डिवीजन नहीं करते उनमें जो डीएनए मटेरियल होता है, हम उन्हें क्या बोलते हैं, क्रोमैटिक मटेरियल बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उन्हें, क्रोमैटिक मटेरियल बोलते हैं। अभी फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, रिप्रोडक्शन का काम, रिप्रोडक्शन मतलब सेल डिवीजन का काम करता है। जैसे कि हमने बाइनरी फिजन देखा अमीबा का, वैसे वो काम करता है, राइट। अभी फिर मैंने क्या बोला था, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मैच्योर नहीं होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं या फिर न्यूक्लियोइड बोलते हैं। वैसे यूकैरियोटिक्स में मैच्योर न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैच्योर नहीं है, यहाँ पे मैच्योर है। ओके, यहाँ पे डीएनए मटेरियल है, इसमें भी है।
न्यूक्लियोइड। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। यहाँ पे देखो ना, मैच्योर ही नहीं है। हमने देखा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अलग अलग ये हैं। क्या है, प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होता है, राइट, सिंगल क्रोमोसोम होता है। एग्जांपल्स क्या है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे, अलगा, माइकोप्लाज्म, माइक्रोप्लाज्म, वी नो दैट इट्स लेंथ इज 0.3 माइक्रोमीटर्स एंड इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर हमने देखा था कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के 4 शेप्स होते हैं अलग अलग। तो कौन से होते हैं, तो बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पेरालियम। तो बैसिलस का क्या मतलब, बैसिलस का शेप क्या कैसा होता है, तो रॉड लाइक होता है। कोकस मतलब सर्क्यूलर होता है, स्पेरिकल बोल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद विब्रियो होता है। विब्रियो का शेप कैसे होता है, क्वामा शेप होता है। एंड उसके बाद स्पेरालियम, स्पेरालियम शेप इज स्पाइरल लाइक, स्पाइरल स्प्रिंग लाइक शेप। ओके, स्प्रिंग लाइक शेप। यूकैरियोटिक्स का देखा था। यूकैरियोटिक्स में क्या देखा था हमने कि वो लार्ज सेल होता है, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होता है, राइट। और हाँ, और लार्ज, ओके, दिस विल सी लार्ज वैक्यूल्स एंड ऑल दैट। हाँ, अभी साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइडी, ये होता है, कंटेंट होता है। किस में होता है वो, प्लाज्मा, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब यहाँ पे देखिए ऐसे सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो ये जो फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, फ्लूइडी लेयर क्या होगा, ये होगा साइटोप्लाज्म। ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म। ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म। दिस फ्लूइडी लेयर इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो येलो कलर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन उसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, फ्लूइडी कंटेंट। ओके, साइटोप्लाज्म है। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। जैसे हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स है, प्लास्टिड्स है, राइट, वी सॉ ऑल दिस, राइट। सो हम अभी हम देखेंगे। ओके, हाँ, सी वायरसेस लैक मेम्ब्रेन। मैंने बोला था कि कल क्या बोला था मैंने कि वायरसेस के पास मेम्ब्रेन ही नहीं होता है। तो फिर वो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में घुसते हैं तो फिर वो लिविंग है, अगर वो नॉन लिविंग पे है तो वो नॉन लिविंग है, राइट। मतलब वो डिपेंड करता है होस्ट पे कि वो मतलब किन पे सर्वाइव कर रहे हैं, राइट। इफ दे आर सर्वाइविंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स देन द वायरस इज लिविंग, इफ दे आर स्टेइंग ऑन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स देन द वायरस इज नॉन लिविंग। सेल वॉल, वी सॉ सेल वॉल स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रक्चरल। फिर हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडियम, हाँ यहाँ पे देखिए अलगाई का सेल हमने डिस्कस किया, गैलेक्टन्स, मेनामस। फिर मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट और सेल्यूलस से बना होता है। अलगाई का फंगस का चीटिन से बना होता है। अभी साइटोप्लाज्म, ये सब किस में होता है, दिस ऑल आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। किस में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। किस में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये सब क्या है, ये सेल ऑर्गेनिल है। ओके, सेल ऑर्गेनिल है। अभी सेल ऑर्गेनिल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, हमने देखा था। क्या होते हैं 2 टाइप के, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम उसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका सेम स्ट्रक्चर इज सेम लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली, बट व्हाट इज द डिफरेंट, इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट एंड वी नो दैट राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, राइट। तो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो वो उनका क्या फंक्शन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस करना और वो ट्रांसफर करना। जो प्रोटीन बन रहा है, विच मीन्स हाउ मच प्रोटीन दे आर प्रोड्यूसिंग, दैट मच दे विल ट्रांसफर टू द बॉडी वेयर इट इज रिक्वायर्ड, राइट। तो फिर ये क्या करता है, सिर्फ बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन वो ट्रांसफर कौन करता है, वो भी देखा था हमने कि गोल्जी अपैरेटस उसे ट्रांसफर करता है, राइट। तो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, हमने देखा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ। रफ को राइजोसोम अटैच होते हैं, स्मूथ को राइजोसोम अटैच नहीं होते हैं। फिर स्मूथ का क्या फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है, लिपिड फॉर्मेशन है, लेकिन वो एक्स्ट्रा काम भी करता है। तो वो एडिशनल काम क्या करता है, एडिशनल काम क्या करता है, वो
डिटॉक्सिफाइंग क्या करता है, पॉइजन्स एंड ड्रग्स। वो एक्स्ट्रा काम क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है हमारी बॉडी में पॉइजन्स और ड्रग्स को। और क्या करता है, स्टेरॉइड और हार्मोन्स भी सिंथेसिस करता है, मतलब सेक्सुअल हार्मोन सिंथेसिस करता है। ओके मतलब बहुत ही मेन फंक्शन है ये जो सेल ऑर्गेनल्स है, इनका बहुत ही मेन फंक्शन है। ईच फंक्शन लाइक ईच ऑर्गेनल हैव 3 or 4 मेन फंक्शंस, यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, ओके, बिकॉज एनीथिंग एनी क्वेश्चन कैन कम ऑन बेस्ड ऑन दिस एंड दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक। ओके नाउ यहाँ पे देखिए गोल्जी बॉडी, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे देखिए गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, मैंने बोला था पैकेजिंग मॉडिफिकेशन का काम करता है, फिर ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइको लिपिड्स बनाता है, लाइजोसोम बनाता है। लाइजोसोम क्या है हमने वो भी देखा था, सुसाइड बैग है, क्लीनलीनेस करता है सेल में, डाइजेस्ट करता है, राइट। और फिर गोल्जी बॉडी और क्या करता है, तो गोल्जी बॉडी और क्या करता है, तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, प्रोटीन ट्रांसफर करने का मटेरियल काम करता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है। ओके हाँ, और ये डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्जी। डिस्क्राइब किसने किया है, कैमिलो गोल्जी ने। ओके हाँ, अभी गोल्जी बॉडी भी देख लिया। हाँ हमने जैसे देखा था क्या करता है, मॉडिफिकेशन पैकेजिंग इन वैस्कुलर्स, फिर उसके बाद क्या करते, ये होता है गोल्जी बॉडी। यहाँ पे देखो ऐसे ही दिखता है। लाइजोसोम बनाता है, हमने ये भी देखा था। फिर कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर्स, ये मेन फंक्शन है। ओके दिस इज मेन फंक्शन। क्या करता है गोल्जी बॉडी, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। सॉरी सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है, मतलब उल्टा काम करता है। क्या करता है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में टर्न करता है, मतलब सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्म करता है कौन, गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी क्या करता है, हाँ इनका ये नो नीड ऑफ कीपिंग इन माइंड दिस बिकॉज दैट मच नंबर्स। ओके सिर्फ आप उनका फंक्शन याद रखिए कि क्या करता है वो। ओके पैकेजिंग का काम करता है, वो सब याद रखना है। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म करता है, लाइसोसोम्स फॉल करता है, ये करता है प्रोड्यूस करता है, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद हाँ ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म करता है, वो ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, स्टोरेज मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग इन वैसिलस, स्टोरेज मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम करता है। नाउ लाइसोसोम किसके वजह से बने हैं, गोल्जी अपैरेटस के वजह से, वी सॉ इट। एंड देन व्हाट वी से टू लाइसोसोम्स, वी से इट एज स्टोरेज बिन ऑफ सेल, और स्टोरेज बिन ऑफ सेल और डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल, और यू कैन ऑल्सो से सुसाइडल बैग ऑफ सेल, राइट। और फिर ये क्या सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं हम इसे। ये क्या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करता है। ओके फिर लाइसोसोम के पास क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। वो किसके वजह से फॉर्म होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वजह से फॉर्म होती है, राइट। हाँ यहाँ पे देखिए, हाँ तो फिर ये क्या करता है, क्या क्या डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करता है, इसलिए हम उसे डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं सेल की। ओके नाउ सी हियर वैक्यूल्स मैंने बोला था कि प्लांट्स में क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, स्टोरेज के लिए, फूड के स्टोरेज के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, राइट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। और एनिमल्स में कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। एनिमल्स में कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ओके एनिमल्स में कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। हाँ अभी यहाँ पे देखिए, हाँ स्टोरेज, तो वैक्यूल्स क्या करता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों कंटेंट क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। उनके पास सॉलिड और लिक्विड दोनों बैग्स होती है, स्टोरेज सैक्स होती है, वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो वैक्यूल्स कैसे होते हैं, एनिमल्स में स्मॉल साइज होते हैं, और प्लांट्स में कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, राइट, बहुत बड़े बड़े होते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑक्यूपाई 50 to 90, मतलब सेल का 50 to 90% वैक्यूल्स ही ले लेते हैं प्लांट्स में
प्लांट्स में क्या कर लेते हैं, वैक्यूल्स ही ले लेते हैं। many substance of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles। मतलब important क्या, ये शुगर्स और एमिनो एसिड किस में स्टोर होते हैं, वैक्यूल्स में, प्लांट्स में। ओके, प्रोटीन भी स्टोर करता है वो, और एमिनो एसिड करता है, शुगर्स भी करता है, प्रोटीन भी करता है स्टोर। ओके, इसके बाद क्या है, वैक्यूल्स का क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, राइट। इसे हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। वो क्या करता है, टोनोप्लास्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस, मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन, आयंस कॉन्सेंट्रेशन में ध्यान देता है, राइट। फिर उसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी बाहर कवरिंग होता है। कवरिंग, दो कवरिंग होते हैं, पोरस होता है, फोल्डेड होता है। जो फोल्डेड होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है, हमारा एटीपी स्टोर होता है, राइट। एंड व्हाट वी से टू माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ दिस सेल, इसे डबल मेम्ब्रेन होते हैं, हमने देखा है। वो उसके पास क्या होता है, खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। और किसके पास होते हैं खुद का डीएनए और राइबोसोम, किसके पास होते हैं, और प्लास्टिड्स के पास होते हैं, हमने देखा है। क्लोरोप्लास्ट के पास होते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, माइटोकॉन्ड्रिया किसके वजह से डिवाइड होता है, फिजन के वजह से। ओके, हाँ, अभी प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड्स क्या करता है, आर ओनली प्लांट सेल्स, आर टू टाइप ऑफ, आर ऑफ टू टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, हमने देखा है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, कलर देता है, राइट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट कौन से कलर्स देता है, इट गिव्स ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, राइट, येलो कलर। तो जो ग्रीन कलर आता है वो किसके वजह से आता है, क्लोरोफिल के वजह से आता है। उसके वजह से क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है, राइट, फोटोसिंथेसिस करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, वी से इट एज क्लोरोप्लास्ट। फिर वो नेक्स्ट क्या होता है, येलो, रेड और ऑरेंज कलर किसके वजह से आता है, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल के वजह से आता है। किसके वजह से आता है, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल के वजह से आता है। उसके बाद क्या होता है, प्लास्टिड के पास माइटोकॉन्ड्रिया जैसे प्लास्टिड के पास माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही क्या होता है, खुद का डीएनए और ये होता है, राइबोसोम्स होते हैं। उसके बाद क्या करता है, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल की वजह से रेड, येलो एंड ऑरेंज कलर आता है। ओके, उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। व्हाट इट डज, इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरिंग इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। तो वो कैसे होता है, कलरलेस होता है। तो एमाइलोप्लास्ट में क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट्स। इलाइलोप्लास्ट में ऑयल्स एंड फैट्स, और एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर करता है। दिस इज मेन। ओके, देन मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स। और यहाँ पे कैसे डीएनए होता है, डीएनए और ये राइबोसोम तो खुद के होते हैं, लेकिन डीएनए कैसे होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड। ओके, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। माइक्रोबॉडीज बहुत ही माइन्यूट मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज होती है, और ये क्या करते हैं, ये एंजाइम सिक्रेट करते हैं, इनमें एंजाइम्स होते हैं। ओके, एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, और दोनों में होती है ये, प्लांट्स और एनिमल सेल में। ओके, फिर हमने सेल डिवीजन देखा था, माइटोसिस से, मियोसिस से। माइटोसिस से क्या होता है, माइटोसिस से क्या होता है, एक ही प्लांट सेल होता है। मियोसिस से एक ही प्लांट सेल होता है, लेकिन माइटोसिस से दो में डिवाइड होते हैं। मियोसिस से फोर। ओके, एंड हियर दे हैव सेम नंबर of क्रोमोसोम्स, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हाफ होते हैं। कैसे होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कैसे होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, मियोसिस और माइटोसिस अलग है। ये जो मियोसिस है वो कब यूज होता है, वो रिप्रोडक्शन में यूज होता है। माइटोसिस भी होता है, लेकिन मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होता है। ओके,
Now what we will do is now we will discuss all the PYQs. Okay, based on this. अभी हमने सब recall कर दिया है. अब हम क्या discuss करेंगे? अब हम सब NDA के PYQs discuss करेंगे. Okay. Now we will discuss all the PYQs.